वो तो काबिज में रहे हैं, लिहाजा वो संजीदा आदमी नहीं है, उस पर ज़्यादा गुफ्तगू करना अपने वक्त का ज़िया है। इस वक्त ये जो जमाते इस्लामी का एहतजाज है लेवीज़ की मद में जो पेट्रोलियम की कीमत की तरफ से जो उनकी तरफ से जो ये एहतजाज मुसलसल चल रहा है, 9वां रोज़ हो चुका है। 9वां रोज़ गुजरने के बाद जो है वो यहाँ पर अभी तक जो है वो यहाँ पर जमाते इस्लामी के कारकुनान, उनकी जो क़यादत है यहाँ पे मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत लेवीज़ की मद में मुसलसल बढ़ रही है। ये तो इसका असर जो है वो हुकूमत में बिल्कुल उल्टा हो रहा है आपके एहतजाज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज हमारे एहतजाज को 9वां रोज़ है और जिस तरह आपने सवाल किया, देखिए हम तो एक आम आदमी के मसले के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हमें कोई इस बात का शौक़ नहीं है कि हम सड़क पर आके बैठ जाएं या ये बच्चे या ये बहनें आकर बैठ जाएं सड़क पर। आज बड़ी तादाद में ख़वातीन बहनें यहाँ मौजूद थी शाम में। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि लेबर भी इस तरह डीफ एंड डम का एक बहुत बड़ा यहाँ जो है वो प्रोटेस्ट किया गया। गुज़श्ता रोज़ सुबह 11 बजे डीफ एंड डम 150-200 लोग जो है वो ये किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं? ये लेवी क्या है? ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। चाहे वो मीडिया पर्सन हो, वो स्टूडेंट हो, वो मज़दूर हो, वो फूड सप्लाई करने वाले हो, हर एक के लिए मुश्किल हो गया है। किस तरह 2 वक्त की रोटी कमाएगा, क्या खाएगा, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएगा, किस तरह बिल अदा करेगा, किस तरह घर के जो है वो किराया अदा करेगा, मुश्किल हो गया है। जमात इस्लामी ने हम एहतजाज कर रहे हैं और हमारा मुतालबा वाज़ेह है कि पेट्रोलियम लेवी, भत्ता टैक्स ख़त्म किया जाए, जगह टैक्स ख़त्म किया जाए। और देखें, हमारे एहतजाज से पहले भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थीं, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला आवाम की क़ुव्वत से इन हुक्मरानों को इस बात पर मजबूर कर देंगे कि तुम्हें अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करना है। अच्छा देखें जी, बात यह है कि पेट्रोल की कीमतें तो पहले भी बढ़ती रही हैं और ये पेट्रोल की कीमत 458 रुपये पर भी पहुँच गई थी। 3 अप्रैल 2026 को 458 पे पहुंची थी। जमात इस्लामी उस वक्त भी सड़कों पे खड़ी थी। हमने उस वक्त भी एक आम आदमी का मसला रेज़ किया था कि भाई लोग 1 लीटर पे 130 रुपये लेवी दे रहे हैं और इसमें लेवी और टैक्सेस दे रहे हैं और 80 रुपये बराह रास्त वो है कि जो वफाकी हुकूमत की शाह खर्चियों पे खर्च हो रहा है। ये क्यों है कि 11 अरब का जहाज़ तो मरियम नवाज़ साहिबा ख़रीदें, 9 करोड़ की गाड़ी गिलानी साहब ख़रीदें और प्रोटोकॉल्स पे, इनके फ्री पेट्रोल पे अरबों रुपए खर्च हों, यह हमें किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। हमारा एहतजाज जारी है और इंशाअल्लाह ताला ये पेट्रोलियम लेवी, भत्ता टैक्स ख़त्म कराने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो हड़ताल का ऑप्शन भी है, वो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है, वो इस्लामाबाद के घिराव का ऑप्शन भी है। ये सारे ऑप्शन इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, आपने बात की सड़क बंद होने की, देखिए हम जिस शहर में रहते हैं यहाँ तो हमारे हुक्मरानों ने जो 18 साल से बरसर इक़्तिदार हैं, उन्होंने लोगों की शाराए ज़िंदगी तंग कर दी है। लोग स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे गटर में गिर रहे हैं, उससे बच जाते हैं, कुत्ता काट लेता है। ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि BRT रेड लाइन के नाम पे 5 साल से खोद के रख दिया गया है। MA जिन्ना रोड 1.5 साल से खुदी हुई है और पिछले 11 साल से मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। तो जो लोग ये बात करते हैं, और मैं तो देख रहा हूँ कौन बात कर रहा है, उनको तो जवाब देना चाहिए। मुर्तज़ा बाब साहब को जवाब देना चाहिए कि वो जिस तरह उन्होंने अंडरपास बनाया करीमाबाद का, लोगों का कारोबार तबाह कर दिया, इसी तरह मुनव्वर चौरंगी अंडरपास बनाया, कारोबार तबाह, अभी तक सड़कें खुदी हुई हैं, 2 पतली गलियाँ बनाई, अरबों रुपए खर्च कर दिए, हासिल कुछ नहीं हुआ, लोगों का कारोबार भी तबाह हुआ, लोगों की शराए ज़िंदगी तंग कर दी। तो ये तो सूरत हाल है इस वक्त शहर की। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बैठे हैं, पीसफुल तरीके से बैठे हैं, जमहूरी तरीके से बैठे हैं। ये हमारा जमहूरी आइनी हक़ है कि हम यहाँ बैठे हैं। गवर्नर हाउस के दीवार के साथ हम बैठे हैं, ये वफाक के नुमाइंदे हैं, इनके सामने हम अपना अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और आप देखें सामने मेरे सड़क भी चल रही है, ट्रैफिक भी आ जा रहा है, बिल्कुल सामने ये चौक है, चौक के साथ जो है वो, और हम उसके कॉर्नर पर यहाँ मौजूद हैं। देखें जी, अभी इन्होंने डीज़ल की कीमत कम करी है, 32 रुपये डीज़ल की कीमत कम की है। क्यों कम की है? वज़ीर-ए-आज़म साहब को आवाम के साथ हमदर्दी कैसे हो गई? अचानक से हमदर्दी हो गई जब शोर मचा। उन्होंने कहा नहीं जी, ये लोकल जो है वो इसको रिफ़ाइन किया जाता है, लिहाजा हमने 32 रुपये कम कर दिए। इसका मतलब है ये कम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये अपनी शाह खर्चियाँ कम करेंगे तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त बिजली जो देते हैं, ये 660 अरब रुपए की मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल दिया गया है। 1 खरब रुपए से ज़्यादा इनके शाहाना अखराजात हैं कि जिसका बोझ जो है वो कौमी ख़जाने में पड़ता है। तो इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं, हम अपनी जद्दोजहद आगे बढ़ा रहे हैं, हम वहाँ भी जद्दोजहद कर रहे हैं, हमने मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया है और इंशाअल्लाह अवाम के इस जनमन इशू पे अवाम के साथ मिलकर इन ज़ालिम हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर
दूर कर देंगे। आखिरी सवाल सर, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची कहते हैं कि आप लोगों के लिए अगर आप कहें तो एक पार्क कोई मुस्तकिल बुनियादों पर मुख्तस कर दें, क्योंकि आप लोग जो है वो बार बार कभी किसी चीज़ के ऊपर एहतजाज करते हैं, कभी किसी चीज़ के ऊपर वो बकौल उनके कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों का एहतजाज जो है वो आप लोगों का अब जो है वो एक शौक बन गया है। उस पर वो ये कह रहे हैं कि हम आपको एक मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आपको एक पार्क अगर आप कहें तो वो लॉट कर दें। क्या कहेंगे इस बात पर? देखें जी, वो गैर संजीदा आदमी हैं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो तो काबिज़ मेयर हैं, वो ज़रा इस बात का तो जवाब देना कि जो वोटों पे डाका डाल के शहर के मैंडेट पे डाका डालने के बाद वो मुसल्लत हैं, इसका जवाब दें। वो छोड़ दें पार्क और ये सारी चीज़ें। जिस तरह पार्कों का बेड़ा गर्क किया है कमर्शलाइजेशन के नाम पे, क्लिफ्टन के पार्क, ये सारे मेन आबादियों के पार्कों पे कब्ज़े कर रहे हैं, ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहे हैं, केएमसी की लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं, कमर्शलाइज कर रहे हैं, उनको सेल आउट कर रहे हैं। तो इस वक्त तो इन्होंने करप्शन का जुम्मा बदा लगाया हुआ है, लिहाजा वो संजीदा आदमी नहीं है, उस पर ज़्यादा गुफ्तगू करना अपने वक्त का ज़िया है। बहुत शुक्रिया। मुनीम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि लेवी की मद में जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं उसके ऊपर जो अभी ये एहतजाज चल रहा है ये मज़ीद और चंद रोज़ चलेगा। ता वक्त है कि इसके हवाले से मज़ीद कोई लाहेमल जो है, जिस तरीके से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब ने जिस तरीके से कहा है कि हम लोग जो है उसका दायरा वसी भी कर सकते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम लॉन्ग मार्च की तरफ भी जा सकते हैं। तो लेट्स सी, अभी तक तो फिलहाल 9 रोज़ गुजरने के बावजूद इस जमात इस्लामी के इस एहतजाज का बिल्कुल भी कोई असर हुकूमत पर नहीं हुआ है। कीमतें पेट्रोल की मज़ीद बढ़ रही हैं बजाय कम होने के। तो ये तो अब तक की जो है वो सूरत हाल है।